वो सुबह को घर से निकली है, अभी तक कुछ पता नहीं चला। बेबी बेबी क्या हुआ गट्टू? एक मिनट होल्ड कीजिए। क्या हुआ? बेबी वो मीनाक्षी भाभी है ना, मीनाक्षी भाभी इसी क्या हुआ मीनाक्षी भाभी को गट्टू? वो मीनाक्षी भाभी तू कुछ बोलता क्यों नहीं? वो मीनाक्षी भाभी घर छोड़ के भाग गई है, ऐसे करके। स्टूपिड इडियट, पूरी दुनिया को मालूम है वो खबर, और तू मुझे अब सुनाने आया है, वो भी इस तरह। हाँ जी बोलिए। और बेबी एक मिनट। हाँ वो दूसरी भी एक खबर है। क्या गट्टू? वो हमारा वो स्कूटर है ना, स्कूटर शोले वाला। हाँ ऐसा गट्टू आगे बोल। उस पे ना सुबोध भाई, प्रवीण भाई, हेमल सब लोग मीनाक्षी भाभी को ढूंढने गए हैं। तो मुझे नहीं लेके गए वो लोग। हाँ ये ताजा खबर है। गट्टू जा आंगन में जा, सारे बच्चे रंग और पिचकारे देख देख कर मायूस हो रहे, तू भी जाकर देख जा। हाँ तो मैं भी जाके मायूस होता हूँ। हाँ जब से आप मेरे रिक्शा में बैठी हैं, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि वो लोग आपको क्यों डालना चाहते हैं कुएं में, तो अब तक आप कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर मेरा गांव है उधर तक ही पहुंची है। असली बात कभी बताएंगे मेरे को? बता तो रही थी, लेकिन आपने गलत रास्ता क्यों पकड़ा? अरे आपको विश्वास नहीं है तो आप पूछ लो, किसी को पूछो। हाँ रोकिए। चश्मे वाले भाई साहब सुनिए। हाँ? मेरे मामा है ना, मामा, बड़े मामा, वो चीकूवाड़ी में रहते हैं। मैं गई थी वहाँ 1 साल पहले राखी बांधने। अरे इनके कहने का मतलब ये है कि ये रास्ता चिक्कूवाड़ी को जाता है कि नहीं जाता, ये बोलो। हाँ? जैसा बोलने वाला वैसा सुनने वाला। हाँ? 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 अरे अरे बहन जी, मैडम मैं पूछती हूँ। हाँ? बहन जी आप मेरी बड़ी बहन के समान हैं, मुझे विश्वास है आप मुझे धोखा नहीं देंगी। हाँ? मेहरबानी करके बता दीजिए। अरे मेहरबानी करके मुझे बता दीजिए, वरना मेरे घर वाले मुझे कुएं में फेंक देंगे। अब तो हमारे कुएं में मगरमच्छ भी घूमने लगे हैं। क्या? देखिए आप खाली इतना बताइए कि ये रास्ता चिक्कूवाड़ी को जाता है कि नहीं जाता है। हाँ इसी रास्ते पे आगे चले जाइए, वहाँ टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग है, वहाँ से लेफ्ट ले लीजिएगा। अरे मेरे को तो मालूम है, मैं तो दिन रात इधर ही रिक्शा चलाता है। तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? हाँ? अजीब लोग हैं। अब चले मैडम। अब कोई कुएं में नहीं फेंकेगा मुझे। चलो चलिए। देखिए ये चिक्कूवाड़ी पहुंचते पहुंचते आपके 200 रुपए खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी रहस्य में कथा जरूर खत्म हो जानी चाहिए, समझिए आप? हाँ मुझे तो लगा था कि मीनाक्षी चीकूवाड़ी ही जाएगी, लेकिन उसके मामा ने कहा कि वहाँ भी नहीं है। मुझे लगता है हमें कहीं रुककर उसका इंतजार करना चाहिए। होली खत्म होता ही मीनाक्षी लौट आएगी। थोड़ा सा डर गई है बस वो। थोड़ा सा? हमने उसके साथ कुछ ज्यादा ही मजाक कर दिया। हाँ मीनाक्षी के लिए थोड़ा ज्यादा ही है। हम उसे कुएं में डालने वाले हैं ऐसा बोलने के बजाय हम उसे टब में डालेंगे ऐसा बोलना चाहिए था। टब में केकड़ा है बोलने से भी वो घर से भाग जाती। हाँ? केकड़े से तो वो सपने में भी डरती है। अब जल्दी नहीं लौटने वाली है, बस एक बार पता चल जाए कहाँ है वो। ए हेमल, तू क्यों कुछ नहीं बोल रहा है इतनी देर से? दिखता नहीं मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तू क्या स्कूटर चलाने आया है यहाँ पे? अपनी भाभी की फिक्र तो है नहीं तुझे? इसी का प्लान था ये। बस बस प्रवीण भाई प्लीज आप लोग आपस में शुरू मत हो जाइए। ए हेमल चल मार्केट में चल के देखते हैं। मीनाक्षी कह रही थी उसे कुछ खरीदारी करने जाना है, हो सकता है वहीं गई हो। हाँ लेफ्ट ले ले। लेफ्ट? तू राइट ले रहा है? 3 का 12 रखो। चलो 4 रुपया ताजा नारियल, 4 रुपया ताजा नारियल, 4 रुपया। हेमल तू उस तरफ देख, मैं इधर देखता हूँ। ठीक है चलो ताजा नारियल 4 रुपया, 4 रुपया, 4 रुपया, 4 रुपया आ जाओ। ताजा नारियल 4 रुपया, 4 रुपया, 4 रुपया। चलो ताजा नारियल 4 रुपया, 4 रुपया, 4 रुपया, 4 रुपया, 4 रुपया आ जाओ भाई, आ जाओ। 4 रुपया, 4 रुपया, 4 रुपया। ये नारियल सेकंड हैंड है क्या? क्या मजाक करता है साहब, ताजा नारियल है। चल 3 रुपए में दे दे। नहीं साहब फिक्स्ड रेट है, आज नारियल पूर्णिमा है इसलिए 4 रुपया रेट रखा है। बोलो साहब।
चल 10 नारियल ले लूंगा, 3.5 में दे दे। नहीं होगा साहब। 20 नारियल ले लूंगा मेरे बाप, दे देना, चल 3.5 में। ठीक है साहब, ले लो। हाँ किया ना कम भाव, अब 10 नारियल दे 3.5 में, चल। कमाल है साहब, 20 बोला इसलिए भाव कम किया। लेकिन तेरा रेट फिक्स नहीं है ना, कम हुआ ना। अरे क्या आप धंधे के टाइम पे खाली पोकट, ऐसा करो 3.5 लगा लो। नहीं 3.25। क्या? हाँ हाँ? बच्चे लोग घर पे जाके खेलो होली। और आप है ना, आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, 3 रुपए 40 पैसे के हिसाब से दे दो नारियल। अरे ज्यादा सोचो मत, नारियल पड़े पड़े सड़ जाएंगे, कोई नहीं लेगा आपके नारियल। ठीक है साहब, 3 रुपए 40 पैसे के हिसाब से 34 रुपए हुए। इन्हें कहीं देखे? हाँ मिली? नहीं, आपको? नहीं यार। साहब 34 रुपए हुए, 4 रुपए दीजिए। 4 रुपए के लिए क्यों रो रहे है भाई तू? तो 4 रुपए आप क्यों नहीं दे देते? 4 रुपए कम होते हैं क्या? हाँ, एक नारियल एक्स्ट्रा आ सकता है, समझा? बात करता है। अरे हेमल, प्रवीण भाई, हम लोग यहाँ नारियल खरीदने आए थे। नहीं मैंने ढूंढा, सचमुच ढूंढा, नहीं मिली मीनाक्षी मुझे। ओ साहब 4 रुपए दो। आप दोनों को मिली मीनाक्षी? नहीं मिली ना, ऑब्वियसली। ये नारियल खरीदना जरूरी था। नहीं मुझे तो ऐसे ही दिख गए, मैं अभी आया हूँ 1 मिनट पहले, और मीनाक्षी उधर भी नहीं है। ओ साहब 4 रुपए दो। अरे चुप रहे ना तू। क्या चुप करूं? आधे घंटे से झिकझिक करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे इतनी देर से सर पे खड़ा रहकर खुद ही भाव तय किया कि 3 रुपए 40 पैसा, फिर 4 रुपए दो मेरा। अरे दे दूंगा ना तेरे पैसे, चुप कर तू। खामखा झूठ मत बोल, समझा? मैं कभी आया यहाँ पर। हेमल, ऐसे 4 रुपए देना, मेरे पास छुट्टे नहीं है। भैया जी एक चेन हार पैक करके देना। कमाल का आदमी है, आधे घंटे से एक नारियल चेक कर रहा है। मैंने देखा ना इसे। नहीं मैं तो 1 मिनट पहले ही आया, ये आधे घंटे से यहाँ। बस प्रवीण भाई, चले मीनाक्षी को ढूंढने। हाँ चलो, चल हेमल। रोकी रोको। माड़ी रे, फिर से गलत मोड़ा आपने। पूरे 85 रुपए हो गए मीटर में, लेकिन अभी तक चीकू वाड़ी नहीं आई। आप मीटर देख के चलेंगे कि रास्ता देख के? तुम्हारा सब गलत है। तुम शक्ल से ही अच्छे आदमी नहीं लगते मुझे। बहुत हो गया अभी तुम्हारा, दिमाग नहीं खराब करना। चलो उतरो आप नीचे उतरो, चलो उतरो। क्या? अरे हर 2 मिनट में गाड़ी रोक के रास्ता पूछने से अच्छा पैदल चली जाइए। हाँ चली जाऊंगी। भगवान की दया से मेरे पैर सलामत है। और ये लीजिए आपके पैसे, 60 रुपए लेना बस। चीकूवाड़ी से 60 रुपए होते, लीजिए। अरे बाबा, मेरे को तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे, मेरा पीछा छोड़ो। आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं? इतनी देर से आप मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं? हाँ। अरे घुमा तो आप रही हैं। आपने सीधे सीधे बताया कि आपको कुएं में क्यों डालना चाहते थे। शादी के बाद आप यात्रा पे गई थी, उधर आप घोड़े से गिर गई थी, उधर आपके पाँव में मोच आ गई थी, अभी तक यही पहुंची हैं आप। हाँ, अभी मेरे को समझ में आया कि घोड़े ने आपको क्यों गिराया होगा। उससे भी यही पूछा होगा कि गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हो ना? नहीं मैंने उससे ऐसा नहीं पूछा था। मैंने घोड़े से सिर्फ ये पूछा था। अरे बस बाबा, बस मेरे को कुछ नहीं जानने का, कुछ नहीं जानना मेरे को। तुमको गाड़ी में बिठाया, गलती किया। कुएं में डालने का कारण पूछा, उससे बड़ा गलती किया। अरे अभी तो मैं बोलता हूँ, मैं तुम्हारे घर वाले तुमको कुएं में जरूर डालें, और उसमें केकड़ा भी हो, कछुआ भी हो और मगरमच्छ भी। मगरमच्छ? चुप कर! जा! ये तो गलत रास्ता है। मम्मी आ जाएगी माना, सब लाने गए हैं ना उनको। चैताली, तू ये ऑरेंज वाली पिचकारी मत लेना। ये वाली मेरी है, वो ऑरेंज वाली तेरी है।
पता है गट्टू काका, कितनी बार बोलोगे? नहीं फिर तुम लोग है ना भूल जाते हो। फिर मीनाक्षी भाभी आएगी ना तो सब लोग खुश होके भागोगे उधर और फिर रंग डालने लगोगे और पिचकारी ऐसे ऐसे करोगे। तो इसलिए मैंने ना इसको बोला है कि मेरे पास में बैठने का। ये ऑरेंज वाली पिचकारी मेरी है ना। और मीनाक्षी काकी शाम तक नहीं आई तो? आएगी या मानव, तो चुप बैठना। क्या चुप बैठ यार। मम्मी को भी एक कुएं वाला प्लान होली के दिन ही बनाना था। कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। मेहुल भाई, मम्मी का नाम फिर से लिया। एक बार मार पड़ी थी ना झूठ बोलने पर। एक मिनट, ये प्लान था किसका? पापा का भी हो सकता है। नहीं, अगर पापा का होता तो मम्मी फौरन दादी माँ को बता देती। और मीनाक्षी काकी को कुछ हो गया ना तो दादी माँ उनको मेरी मम्मी को क्या होगा? मैं बोलूं तेरी मम्मी है ना ट्रक से टकरा जाएगी और फिर सड़क पे चलते चलते जा रही होगी ना ऐसे, तो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। गट्टू काका, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा होता है, मैंने ना पिक्चर में देखा था। फिर मनसुखलाल वो ट्रक है ना वो उधर नाले में गिर जाएगी और मीनाक्षी भाभी है ना वो इधर गिर जाएगी इधर। फिर ऐसे उनकी याददाश्त चली जाएगी और ऐसे पूछेगी मैं कहाँ हूँ। हाँ, और मनसुखलाल तेरी मम्मी ना अंधी भी हो जाएगी ऐसे ऐसे। मेरी मम्मी अंधी नहीं होगी, मेरी मम्मी अंधी होगी, तेरी मम्मी अंधी होगी। और फिर वो ना वो ऐसे ऐसे होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे वो गजरा बेचने लगेगी ऐसे 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 करके। गजरा ले लो, मैंने कुछ नहीं किया। गजरा ले लो, मैंने कुछ नहीं किया। गट्टू काका, आप क्या उटपटांग बोल रहे हैं? फिर ना वो तेरी मम्मी है ना वो गजरा बेचते बेचते यहाँ आ जाएगी इधर हमारे घर में, उधर हॉल में। और गट्टू काका, घर के लोग उससे धक्के मारकर बाहर नहीं निकालेंगे? हाँ मनसुखलाल, फिर ना सब लोग उसको धक्के मार के बाहर निकालेंगे ना तो फिर वो गजरे ऐसे ऐसे वो नीचे गिर जाएंगे और फिर तेरी मम्मी रोते रोते गाना गाएगी। फिर मारा उनको पहचान लेगा। हाँ, फिर मनसुखलाल तेरी मम्मी तुझे मिल जाएगी। लेकिन गट्टू काका, मेरी मम्मी को गाना गाना नहीं आता। तो फिर तेरी मम्मी तुझे कभी नहीं मिलेगी। वहाँ बच्चे लोग ने अभी तक होली नहीं खेली, किसी ने नाश्ता तक नहीं किया, मानव रो रहा है और आप है जो भाभी को ढूंढने निकले, लेकिन कभी नारियल तो कभी क्या लग गई ना तेरी नजर? तू हमेशा मेरा नुकसान कराता है। चल उठा। अगर टूट गए होते तो गया था मेरा 40 रुपए का प्रॉफिट। मतलब आप इतनी देर से इसे बेचकर प्रॉफिट कमाने के चक्कर में थे? प्रवीण भाई, एक काम कीजिए ना, आप नारियल लेके घर जाइए, मैं और हेमल मीनाक्षी को ढूंढ लेते, ठीक है? हाँ, और फिर बाप पूछेगी मीनाक्षी को लाया है तो बोलना, उससे क्या फायदा होगा? नारियल लाया है ना। ए हेमल, तू क्या मेरे पीछे पड़ गया? अगर मीनाक्षी को कोई ढूंढ सकता है तो वो सिर्फ मैं और सुबोध। यहाँ मैं बताता हूँ, सुबोध, मीनाक्षी कहाँ गई होगी? कहाँ? होलिका मंदिर। नहीं, वहां नहीं गई होगी। अरे 100% वहां गई होगी। अरे वहां सब औरतें मिलकर फूलों से होली खेलती है ना, तो मीनाक्षी ने सोचा होगा कि जब फूलों का ऑप्शन है तो फिर कुएं में क्यों गिरूं। नहीं, लेकिन वो तो शाम को खेलते हैं। अरे मीनाक्षी सुबह से निकली है घर से, अब तक तो उसे भूख लग गई होगी। कितने बजे हैं सुबह? 12 ना? वहाँ क्या खाना मिलता है यार, खीर पूरी, और वो भी सब फ्री। हाँ, मीनाक्षी वहीं गई होगी। अब तक मुझे क्यों नहीं सूझा? चलो। लेकिन प्रवीण भाई, वो आई बात समझ में? भूख इन्हें लगी है, खाना इन्हें खाना है। याद है पिछले साल भी वहीं पे लंच किया था इन्होंने। पिछली बार कहाँ? तू कंफ्यूज हो रहा है हेमल। प्रवीण भाई, मुझे भी याद है। हद करते हैं आप। हद से बाहर हो गई है तुम्हारी मम्मी डिंपल, बिल्कुल हाथ से चली गई है। उस प्रवीणा के साथ रह कर तुम्हारी मम्मी का दिमाग भी खराब हो गया है। हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। मजाक नहीं था लीला, ये मजाक नहीं था, सोची समझी हुई साजिश थी तुम लोगों की। और इसी साजिश की वजह से बेचारी मीनाक्षी घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। और इसीलिए तुम लोगों ने मुझे वहां से हटाया था ना, बहाना करके। मुझे भी लगा डिंपल कि मेरी बेटी इंश्योरेंस का फॉर्म गलत कैसे भर सकती है। पूरा घर छान मारा मैंने, 3 घंटे लगे मुझे ये फॉर्म ढूंढने के लिए। मम्मी,
आपको मुझे बताना चाहिए था ना कि आप मुझे लेके झूठ बोलने वाली है। सिर्फ झूठ ही नहीं बोला डिंपल, मेरे दिमाग में तुम्हारे खिलाफ गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की। शर्म आनी चाहिए लीला, शर्म आनी चाहिए अपनी ही बेटी की काबिलियत पर झूठा इल्जाम लगाते हुए। अरे पापा, हम मीनाक्षी काकी की बात कर रहे थे। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। मम्मी लिसन। जेठानी होकर घर की सबसे छोटी बहू के साथ ऐसा करने से पहले कुल की मर्यादा का ख्याल नहीं आया तुम्हें? हाँ? और मैंने सुना है जो पर्ची निकली थी उसमें मेरा भी नाम था। हम कोई पागल हैं जो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे? हमारी बदकिस्मती से अगर पर्ची में आपका नाम निकल आता तो किसमें हिम्मत है आपको उठाकर कुएं में फेंकने की? हालांकि मन बहुत करता है कि फेंक दूं। डिंपल के साथ खुसुर फुसुर मत करो लीला, जो कहना है मुझसे कहो। हाँ, मैं डरती नहीं किसी से, समझे? बात कहाँ से कहाँ जा रही है? मीनाक्षी काकी को ढूंढने के बजाय आप दोनों। अरे मैं थक गया तुम्हारी मीनाक्षी काकी को ढूंढते ढूंढते। डिंपल तुम्हें पता है, ये लो पढ़ो, ये पढ़ो। ये देखो वाड़िया के यहाँ नहीं है, परांजपे के यहाँ नहीं है, और मेहता तो खुद घर पे नहीं है, तो मीनाक्षी उनके घर कैसे हो सकती है? आपने ये लिस्ट बनाई है और सबकी सिग्नेचर्स भी ली है। I don't believe this। हाँ तो सोचो, अगर मीनाक्षी उनके घर से निकली तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं ना। अरे लेकिन कोई झूठ क्यों बोलेगा? क्या करेगा मीनाक्षी का? अपने ड्राइंग रूम में सजाएगा? हाँ? आज न छोड़ेंगे तुझे दम दमादम। अरे तूने क्या अरे भाभी जी को किसी ने कलर क्यों नहीं लगाया अब तक? हैप्पी होली भाभी जी। मुझे जाने दीजिए ना। अरे थोड़ा भाभी जी, थोड़ा। नहीं। अरे भाभी जी आप तो पूरा मान गए। अरे आज होली है, होली। आज न छोड़ेंगे तुझे दम दमादम। अरे तूने क्या समझा है मुझे दम दमादम। आज न छोड़ेंगे तुझे दम दमादम। अरे तूने क्या समझा है मुझे दम दमादम। मैंने कहा ना मुझे जाने दीजिए, मुझे जाना है, मुझे मामा के घर जाना है, अपने मुझे परेशान मत कीजिए। चुप, कोई बीच में नहीं, जाओ उधर। ना बोल रहे ना कब से? रंग नहीं, आपको रंग नहीं लगाना। आप तो मुझे रंग लगा सकती हो ना, थोड़ा रंग लो। शर्म नहीं आती आपको? अरे क्या हुआ? मैंने कहा ना मुझे जाने दीजिए, मुझे होली नहीं खेलनी है। लीला तुम्हारी वजह से ही हो रहा है ये सब। मेरी वजह से हो रहा है? और आपकी वजह से अभी तक तो जो कुछ हुआ है उसका क्या? एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे मेरे अमेरिका से। इतना क्रेज था लड़कों में मेरे फेस का। अपने वॉलेट्स में लीला पान मसाले के पाउचेस लेकर घूमते थे मेरी फोटो की जगह। यहाँ आकर मेरी जिंदगी चौपट हो गई। तो इनविटेशन देकर बुलाया नहीं था तुम्हारे बाबूजी को हमने, वो खुद आए थे तुम्हारा रिश्ता लेकर, गोदावरी बेन ऐसा कहते हुए, और जूते बाहर निकाल कर अंदर आना, ऐसा तुम्हारे बाबूजी को हमें कहना पड़ा था। लीला देखिए, आप मेरे पापा की इंसल्ट मत करिए। हाँ, आप मम्मी पापा प्लीज। मीनाक्षी काकी घर छोड़ के भाग गई है, इसमें आप दोनों की शादी की बात कहाँ आ गई? वही तो डिंपल, मैं वही कह रहा हूँ। सोचो अगर तुम कल ब्याह कर अपने ससुराल जाओगी और वहां भगवान न करे लीला जैसी जेठानी तुम्हें मिले, और तुम्हें हैरान परेशान करना शुरू कर दे, तो क्या करोगी तुम? और जरा सोचो, मीनाक्षी ने तो बेचारी ने अपना इंश्योरेंस भी नहीं करवाया था। मैं सुबोध को कह कर थक गया, निकलवा ले इंश्योरेंस, निकलवा ले। बार बार सुई आकर इंश्योरेंस पर ही अटकती है। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आप मीनाक्षी का इंश्योरेंस इसलिए करवा रहे थे क्योंकि उससे आपको कमीशन मिलेगा? बकवास मत करो लीला। देख लेना डिंपल, ये तेरी शादी इंश्योरेंस की बिल्डिंग के नीचे ही करवाएंगे। चुप रहो लीला। और लड़के से पूछ लेंगे इंश्योरेंस करवाया है, कितने का करवाया है, क्यों, कहाँ करवाया। चुप रहो। क्या चुप रहो? डिंपल मेरी बच्ची, मैं तेरी जिंदगी चौपट नहीं होने दूंगी। तू तो अमेरिका जाएगी, तू देख लेना। देखो आप दोनों झगड़ते रहिए, मैं ही चली जाती हूँ। पता नहीं मीनाक्षी काकी कहाँ होगी। आपकी तो सांसें फूलने लगी। तो थोड़ा पी लीजिए। हाँ, पानी तो नहीं है, ये चलेगा? ऐसी हरकत अच्छी नहीं है। ऐसा? लेकिन आप बहुत अच्छी है। मत करिए ऐसा, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे।
अभी कपड़े उतार दो ना। ज्यादा भाव नहीं खाने का। ये रंग लाओ रे। हमारे साथ मजे लीजिए। अरे पकड़ रहे इसको, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।